अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं, ये तो खैर मैंने एक ओवर उसमें लिया हुआ समरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, बुलेट्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमने बहुत डिटेल से देखा था, आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कोई लेक्चर आपका मिस हुआ है तो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बेसिक टैक्स के बारे में टैग बताए थे, बेसिक टैक्स के बारे में बताया था और सैम्पल पेज रन करके दिखाया था। सैम्पल पेज मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, रन करके दिखाया था, जिसको नोट पैड के ऊपर हम लोगों ने सारी कोडिंग करी थी। मैंने उसको एक्सटेंशन से सेव किया था, किसके, .html के। ठीक है, तो वो मेरे पास कैसा डॉक्यूमेंट बन गया था, HTML डॉक्यूमेंट बन गया था। ठीक है, वो रन होगा किसके ऊपर, किसी भी ब्राउजर पर रन होगा, उसका आउटपुट कहाँ पर नजर आएगा, ब्राउजर पर नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने जो भी हम पेज बनाएंगे तो मैंने एक तरीकेकार बताया था, किसी भी ड्राइव में कहीं पे भी आप लोग क्या बनाएंगे, फोल्डर वाइज काम करेंगे। तो पहले आप लोगों ने फोल्डर बनाना है, देन आप लोगों ने कोई भी काम परफॉर्म करना है। मैंने आज बोला था आप लोगों को कि पहले मैं क्या करूंगा, सारे जितने भी हम पॉसिबल हमारे पास बेसिक टैग्स हैं उनको हम यूज करके हम पूरा प्रॉपर तरीके से एक HTML पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, सही है। तो मैं आ जाता हूँ, फिर मैं बुक की तरफ जाऊंगा। पहले मैं ये वाला काम करवा दूं, फिर उसके बाद मैं आपके बुक की तरफ लेके जाऊंगा। मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद एक फोल्डर बना रहा हूँ, और फोल्डर बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, हमारे पास वेबसाइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2010 यही आपके बैच कोड है ना, सही है। हमने अपने बैच कोड के नाम का क्या बना लिया, फोल्डर बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखें इधर, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल यहाँ पे मैं न्यू नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड को मैं ये देखो, ये वाला नोटपैड है ना, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल S, और इसको मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे, जो हमारे पास कहाँ है, वेबसाइट नाम का फोल्डर है उसके अंदर। लेकिन क्या नाम रख रहा हूँ इसका, फाइल का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ home.html। ठीक है, तो ये मेरे पास किस एक्सटेंशन से सेव हो जाए, कैसा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, HTML का। और अगर आप यहाँ पर आके फोल्डर में आके देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में हमारे पास जो कहाँ गया, वेबसाइट नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर क्या है, एक HTML का पेज है। ठीक है, अभी अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ब्राउजर पर नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर कभी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आकर यहाँ पे काम करूंगा, ये HTML वाला पेज है, मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको काम परफॉर्म करने का है। ठीक है, सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, आज का जो टारगेट है ना, देखें ये तो हमारे लास्ट क्लास का टारगेट था। मैं एक एक करके यहाँ पे टारगेट को लिखता जा रहा हूँ, मतलब लिस्ट डाउन करता जा रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, HTML के पेज में जो हमारे पास होता है डॉक टाइप लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, ये क्या होता है। ठीक है, डॉक टाइप क्या होता है, फिर उसके पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर हम HTML के पेज में सबसे पहले एक टैग नुमा क्या लिखा हुआ होता है, डॉक टाइप। ये मेरे पास क्या होती है, डिक्लेरेशन होती है। ये क्या होती है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन होती है। ये हमारे ब्राउजर को बता रही होती है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ये ठीक है, ये क्या बता रही होती है, HTML को, ब्राउजर को बता रही होती है हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अब मैंने ये डॉक टाइप HTML लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, HTML5। अगर HTML4 HTML3 यूज कर रहा होता तो उसका डॉक टाइप चेंज होता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक टाइप HTML4, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका सिंटैक्स दिखाना चाह रहा हूं मैं, रन हो जाइए। देखें ये क्या है, HTML5 का वो है, तरीकेकार है। HTML4 का कहाँ है, ये रहा। HTML4 में देखें किस तरीके से लिखा जाता, कितना कॉम्प्लेक्स था ये। HTML5 में इन्होंने डॉक टाइप को और ज्यादा मजीद क्या कर दिया, आसान कर दिया। अब आपने क्या लिखना होता है, सिर्फ आपने लिखना होता है डॉक टाइप HTML, जैसे ये लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, और आपका ब्राउजर समझ जाता है आप क्या यूज कर रहे हो, HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, 5 वर्जन यूज कर रहे हो। तो इससे रिलेवेंट जितने भी फिजिबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी क्या कर देता है, आपके पेज के लिए अवेलेबल कर देता है। बात क्लियर है। डॉक टाइप हमारे पास क्या होता है, ये कोई टैग नहीं होता। अगर मैं किसी से पूछूंगा और अगर किसी ने मुझे ये बताया कि ये हमारे पास क्या है, टैग है, तो फिर वो होगा और मैं आऊंगा। ठीक है, तो अभी बताता जा रहा हूँ, ये मेरे पास टैग नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये डॉक्यूमेंट का क्या बताता है कि डॉक्यूमेंट
कौन से वर्जन का मतलब इसके अंदर काम करने जा रहे हैं, ये चीज़ हमारे ब्राउजर को बता रहा होता है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अगर कोई नहीं लिख रहा तो वो गलती कर रहा है। अपने पास नोट पैड में अपने पास नोट करें इन चीज़ों को। डॉक्यूमेंट डिक्लेयर, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा था कि सारा का सारा काम हम किस टैग के अंदर कर रहे होंगे, अपने वेब पेज का जितना भी काम हो रहा होगा हम HTML के टैग के अंदर कर रहे होंगे। तो HTML का टैग स्टार्ट हुआ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज टैग। ठीक है, सारा काम मिडिल ऑफ इट करेंगे। अगर मैं ये टैग नहीं भी लगाता तब भी मेरे पास क्या होगा, मेरा डाटा वर्क करेगा, मेरा जितना भी काम है वो प्रॉपर तरीके से होगा। लेकिन इन टैग को यूज करने का मतलब ये है कि हम अपना जो है एक प्रॉपर वे में काम कर लेते हैं, ताकि हम अपना डाटा को गैदर कर सकें, एक प्रॉपर कंटेनर वाइज काम हुआ इस तरीके से। ठीक है, हाँ, मैंने लास्ट क्लास बाद हमारे पास कौन सा टैग होता है, हेड का टैग होता है। ठीक है, हेड के टैग हमारे जो वेब पेज होता है उसके अंदर कौन सा कंटेंट का हिस्सा इस टैग के अंदर आ रहा होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। हेड का टैग क्लोज, हेड के अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, टाइटल का टैग आ सकता है। ठीक है, और कौन सा आ सकता है, स्क्रिप्ट का टैग आ सकता है, जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो लिंक का टैग आ सकता है। तो अभी मेरे पास देखें इधर, मेरे पास क्या कोई मैं जावास्क्रिप्ट का काम करने जा रहा हूँ, अभी मैं क्या डोमेन पर मेटा का काम करने जा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मेरा अपलोड ही नहीं हुआ सही। या मैं अगर कोई एक्सटर्नल पेज को लिंक करवाने जा रहा हूँ, नहीं, तो इसका मतलब हमारे 3 बेसिक टैग तो अभी हम यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं करने वाले। कौन कौन से, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट। लेकिन आपको पता है जैसी जैसी हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल जितनी हमारे यूज़ में आ रही है उनको हम इस्तेमाल करके देख रहे हैं। तो हेड के अंदर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, टाइटल, और टाइटल का टैग भी क्या है मेरे पास, पेयर टैग है। क्या टैग है, मैंने 2 टैग की टाइप बताई थी, 2 होती हैं, स्टैंड अलोन और पेयर टैग। पेयर टैग जिसका ओपन और क्लोज दोनों, स्टैंड अलोन जिनको क्लोज करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइटल में लिख देता हूं क्या, होम, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, दराज। ठीक है, एक ऐसी मैंने सेव कर लिया। ठीक है, टाइटल हो गया। टाइटल के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिंक वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ आ जाती हैं, हेड में आ जाती हैं। इसके अलावा और क्या आ सकता है हेड में, मैंने बता दिया आपको, स्क्रिप्ट का टैग आ सकता है, लिंक्स का टैग आ सकता है, मेटा का टैग आ सकता है। अब मेरे पास क्या लिखना है, मैंने बॉडी, ये मैंने आई नहीं लगाया बेटा, ये जो होता है वो स्लैश लगाया हुआ होता है ना, वो लगाया हुआ इंटर के ऊपर जो मौजूद है, मैंने लगाया है खुद, ऐसे ही लिखा हुआ नजर आया ताकि स्टाइल के तौर पे। मैं राउंड ब्रैकेट लिख के कुछ भी लिख सकता था कोई। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी का टैग क्या होगा, क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, बॉडी का टैग मेरे पास क्लोज भी हो गया। जितना भी मेरे पास मेरे पेज का काम होगा वो बॉडी के अंदर हो रहा होगा। मैंने इसको सेव किया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दो टैग बताए थे, और पहला टैग हमारे पास क्या था इसमें से, पैराग्राफ। ठीक है, और दूसरा हमारे पास था H1 हेडिंग का था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिख देता हूँ दिस इज माई बुक। ठीक है, तो इसका मतलब बुक कहाँ नजर आ रही होगी, अब मेरे पास बॉडी के अंदर नजर आ रही होगी इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, H1 एक अदद मेरे पास क्या है, हेडिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे H1 के अंदर लिख देता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास किस में नजर आ रहा होगा, हेडिंग में नजर आ रहा होगा। तो इसी तरीके से मैं इसको क्या कर लेता हूं, पैराग्राफ को अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, पैराग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा लिया, सेव कर लिया, और यहाँ पर आके मैं अपने ब्राउजर पर अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। हैरी पॉटर और ये पैराग्राफ नजर आ रहा है। ऊपर टाइटल देखें क्या नजर आ रहा है, होम और दराज। ठीक है, तो सारी चीजें अपनी जगह पे प्रॉपर वे में नजर आ रही हैं। जो चीज टाइटल में थी टाइटल में नजर आ रही है, जो चीज बॉडी के अंदर मौजूद थी वो बॉडी के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक टैग को यूज करके हम लोगों ने क्या खड़ा कर लिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं ना अभी हम लोग। HTML में क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहे होते हैं।
अभी देखो क्या ये खूबसूरत और ये चीजें नजर आ रही हैं इस तरीके की? नहीं, इसको हम लोग किसके थ्रू करेंगे? CSS के थ्रू खूबसूरत बना रहे होंगे। लेकिन पहले हम स्ट्रक्चर के ऊपर तो काम करना सीखें। तो ये बेसिक चीज समझ में आई बेटा? ये तो मैंने लास्ट क्लास का था, ये जितना भी काम था लास्ट क्लास का था। अब मैं आप लोगों से बुक शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। बुक आप लोगों को प्रॉपर वे में नजर आ रही है, जूम हुई भी है? मैं आ जाता हूँ, ये रहा। ये हमारे पास क्या है? टारगेट है। ये जितने भी सेशंस लिखे हुए ना, ये हमारे टारगेट हैं। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को कवर करना है। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है इस बुक के अंदर, ठीक है? और कवर किस तरीके से होगा? जो मैं रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों को काम करवा रहा हूँ वो आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे, या जो मैं आपको टारगेट दूंगा वो आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे परफॉर्म करके लाना है, वरना ये चीज़ें आप लोगों के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही है? जब चीज़ें जमा हो जाती हैं तो फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द वेब हम लोगों ने देख चुका है, इंट्रोडक्शन टू द HTML ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? फॉर्मेटिंग पे खड़े हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को बुक में से दिखा देता हूँ कि क्या कुछ मिस तो नहीं हुआ, हम लोगों ने कुछ मिस तो नहीं किया। अगर हम लोगों ने कुछ मिस किया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो मैं आ जाता हूँ चैप्टर नंबर 1 पर। यहाँ पे देखो उन्होंने टारगेट बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू द वेब। हम यहाँ पे HTML के बारे में जानेंगे, फिर एक्सप्लेन द पेज स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ड्रॉबैक ये तो खैर थ्योरी थी, फिर न्यू फीचर्स, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, jQuery क्या है, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है? तो मैं पहले चैप्टर की तो बात खैर नहीं करता। आ जाता हूँ मैं आगे। ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है? हाँ, दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं। दूसरे चैप्टर में देखते हैं क्या कुछ रहा तो नहीं दूसरे चैप्टर में। हाँ, ये रहा इंट्रोडक्शन टू HTML, जिसमें मेरे पास सबसे पहले एक्सप्लेन एलिमेंट एंड कंस्टिट्यूटिंग एन HTML टैग, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को टैग बताए यहाँ पे। फिर इसके बाद मैंने एलिमेंट के बारे में अभी नहीं बताया। देखो इधर एक पॉइंट मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने आप लोगों से शेयर करूंगा वो क्या होगा? डॉक टाइप के बाद मैंने बेसिक टैग तो डिफाइन कर लिया था, मैं एलिमेंट को डिस्कस करूंगा। एलिमेंट डिस्कस करूंगा। सेकंड, अब मैं आप देख लेना, डॉक टाइप हम मैंने आपको बता दिया डिक्लेरेशन होता है, क्या कर रहा होता है? एक्सप्लेन द बेसिक टैग इन HTML, डिफाइन किया ना मैंने। लिस्ट द डिफरेंट डेटा टाइप, एट्रीब्यूट एंड एंटिटीज ऑफ एन HTML, ये हम लोगों ने अभी नहीं किया, तो हम ये कर लेते हैं। डिस्क्राइब कंटेनर इन स्टैंड अलोन टैग, ये हम लोगों ने कर लिया। हाँ, ये कर लिया है। फिर उसके बाद रोल ऑफ HTML5 इन मोबाइल डिवाइसेज, ये तो थ्योरी है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब हम लोगों ने देखें इधर, हम लोगों ने दो चीजें अभी नहीं करी हैं। पहली चीज हम लोगों ने क्या नहीं किया? एलिमेंट्स नहीं देखे। दूसरे हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को डेटा टाइप वगैरह नहीं बताया ये, ठीक है? तो आ जाता हूँ सबसे पहले आपके पास टैग का। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। टैग क्या होता है? ओपन टैग, क्लोज टैग, ये सारी चीजें हमारे पास टैग कहलाती हैं। अब हमारे पास एक एलिमेंट क्या कहलाता है? मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज ऑफ अ टैग, वो मेरे पास क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्म करके थ्योरी में बताता हूँ। एलिमेंट देखें, मेरे पास ये एक टैग है, पैराग्राफ का टैग है। पैराग्राफ का टैग आ रहा है, पैराग्राफ का टैग मेरे पास क्या हो गया? क्लोज भी हो गया। इसको मैं क्या कहूंगा? सिंपल टैग कहूंगा। अगर मिडिल में क्या लिखा हुआ है? बुक, ये मेरे पास क्या है? कंटेंट है। ये क्या है? ये उसका कंटेंट है, टैग का कंटेंट है। अब टैग के अंदर एक और चीज आ रही है यहाँ पे मेरे पास कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा दिया ए, ये मैंने इसके अंदर कुछ और लिख भी दिया, सही है? इसको हम क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये देखें इधर, इसके अंदर ये आ रहा है, देखें इधर ये भी चीज़ आ रही है, कंटेंट भी आ रहा है, टैग भी है। तो ये कंप्लीट पैकेज ऑफ अ टैग है, ये मेरे पास एलिमेंट कहलाएगा। कंप्लीट टैग, सही है? इसके अंदर उसका कंटेंट भी आ रहा हो, उसकी जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आ रही हो। एक होता है मेरे पास सिंपल टैग, ठीक? अगर उसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहूँगा मैं, सही है? अब मैं उसको टैग नहीं कहूँगा, उसको मैं कंप्लीट एलिमेंट कहूँगा। वो दिखाएगा पैराग्राफ ही दिखाएगा आपको। देखो दिखाएगा पैराग्राफ, मैं उसको अल्फाजात का मैं वो बता रहा हूँ कि क्या 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 कहेंगे क्या उसको। देखो टैग का मतलब क्या होता है कि भाई टैग, ओपन और क्लोज टैग को हम टैग कहते हैं, लेकिन हमारे पास पैराग्राफ का तो टैग है। लेकिन अगर मैं
पूरी चीज को डिनोट करना है, मतलब इसको मैंने मुखातिब करना है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, पैराग्राफ का जो एलिमेंट है, पैराग्राफ का एलिमेंट, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजों का मैं एक साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या था, एलिमेंट। अब देखें इधर जो मैंने बात कही थी वही बात है, देखें स्टार्ट टैग, उसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये जो चीज आ रही थी ना, अभी मैं इसको बताऊंगा, ये जो आईडी इज इक्वल टू ए लिखा होता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। लेकिन एट्रीब्यूट मैंने अभी नहीं बताया, एट्रीब्यूट मैंने नहीं बताया, मैं बताऊंगा अभी, इसलिए मैंने बोला एक चीज इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, ये होती क्या है मैं बताऊंगा। और बीच में कंटेंट आ रहा है, एंड टैग आ रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज हमारे पास एलिमेंट कहलाता है ये। ठीक है, एलिमेंट क्लियर है, एलिमेंट के अंदर बस सही है। ठीक, फिर इसके बाद डॉक टैग मैंने बताया, बेसिक टैग बताई, सारी जो मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ आ जाते हैं, पहले एट्रीब्यूट की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद डाटा टाइप को देखते हैं। ठीक है, पहले हम किसकी तरफ आ जाते हैं, एट्रीब्यूट की तरफ आ जाते हैं। दो चीजें हैं, देखिए अब मैंने यहाँ पे बताया, तीसरी चीज मेरे पास क्या आ गई, डेटा टाइप बताऊंगा मैं, और चौथी मैं क्या बताऊंगा, एट्रीब्यूट्स बताऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं, मैं सिंपल दोनों की डेफिनेशन करता हूं। अगर मैं देखें, अगर ये कंटेंट यूज हुआ है ना, इन दोनों का मतलब क्या है। डेटा टाइप का मतलब क्या है, डेटा की टाइप, मतलब डेटा किस फैमिली से बिलोंग करने वाला है, डेटा किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, डेटा टाइप कहलाएगी। मैं आप लोगों को एक ग्रामर की फॉर्म में अगर बात करूं, इधर सुन ले, मेरी बात सुन ले, अगर मैं आप लोगों को ग्रामर की फॉर्म में बात करूं, इंग्लिश ग्रामर, तो आपके पास कई सारी तरीके, इंग्लिश ग्रामर की बात करूं, या वो इंग्लिश ग्रामर कह रहा हूं, सॉरी, अगर आपके पास क्या कहते हैं, एकेडमिक्स की बात करूं, तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे तरीके का डाटा आ रहा होता है। देखें इधर मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, डेटा की टाइप डिफरेंट हो रही है, वो इंग्लिश हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, उर्दू हो गई, तो ये मेरे पास क्या है, लेटेंट वर्ड आ गए। ठीक है, स्पेशल करैक्टर्स आ गए, तो ये मेरे पास क्या हो गई, डेटा की टाइप्स आ गई। डेटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, डेटा की फैमिली है, मैथमेटिक्स की फैमिली है, ये इस तरीके से हमारे पास डेटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये हमारे पास क्या होती है, डेटा टाइप होती है। अब मैं इसके अंदर अभी आता हूँ कि कितने तरीके की डेटा टाइप होती हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा होता है HTML के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। लेकिन अभी समझ लें कि डेटा की टाइप क्या है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट, हमने अपने पेज पर डेटा को शो करवाना है ना, तो डेटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये हमें पता होना चाहिए, सारी चीज़ें। अब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत ग्रामर का आपको आइडिया हो तो आपको पता होगा कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियत। ठीक है, ये किसकी खुसूसियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर देखो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ की खुसूसियत, मतलब पैराग्राफ एक नॉर्मल पैराग्राफ है, अगर मैं पैराग्राफ के साथ और एडिशनल चीजों को ऐड कर दूंगा, खुसूसियत उसके साथ और मजीद ऐड कर दूंगा, वो और खूबसूरत नजर आने लग जाएगा। अभी उसके ऊपर नहीं जाओ, मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अच्छा वो डॉट वगैरह बोल रहे थे। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि देखें, मिसाल जो है थोड़ी, इसको एट्रीब्यूट्स क्या है, डेटा टाइप क्या है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, अब देखें इधर बेटा, हमारे पास कितने तरीके के डेटा टाइप हैं, 1 2 3 4 5 तरीके की डेटा टाइप हैं। सबसे पहले लिखी हुई है टैक्स स्ट्रिंग। मेरे पेज के ऊपर देखें, अगर वेबसाइट में देखें हम लोग, क्या टैक्स लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या हो गई, टैक्स, टैक्स हो गई डेटा टाइप, कि हमारे पेज पे हम लोग कैसा डाटा यूज कर सकते हैं, कोई टैक्स का डाटा यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कैसा, कोई देखें इधर, उसके ऊपर कोई URL यूज कर सकते हैं, लिंक लगा हुआ होता है। अगर आप लोगों ने विकिपीडिया में पढ़ा हो तो लिंक लगा हुआ होता है,
ठीक है। तो हमारे पास लिंक का क्या होता है, डेटा टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद कलर, कलर किस तरीके का यूज करना है मैंने अपने पेज पे, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, डेटा टाइप्स कहलाती हैं, कलर की डेटा टाइप है। फिर लेंथ, कौन सी चीज कितनी बड़ी नजर आ रही होगी मेरे पेज के ऊपर, लेंथ के भी हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं। तो हम देखो मेजरमेंट यूनिट्स हैं लेंथ की, जैसे कि उसको पिक्सल्स में नापते हैं, परसेंटेज में नापते हैं, उसको सेंटीमीटर में नापते हैं, उसको किस में नाप रहे हैं आप लेंथ को। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बटन दिखाना है, तो बटन कितना बड़ा होना चाहिए, सही है। तो ये इसकी सारी साइज, लेंथ, ये सारी डिपेंड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप से मुराद क्या है कि आपका जो कोई भी एडिशनल फाइल आके अटैच हो रही है वो कौन सी फैमिली से, उसके अंदर कैसा डाटा है, उसके अंदर टेक्स्ट का डाटा है, उसके अंदर कोई जावा स्क्रिप्ट का काम हुआ हुआ है सारा, कोई मतलब है कि स्टाइलिंग का काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, वो इसकी टाइप बताएंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसको एक एक करके जब देखेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लें कि हमारे पास ये डाटा टाइप का हिस्सा है। देखो मैंने आपको बताया ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके का डाटा आ रहा था, टेक्स्ट, कोई यूआरएल, कोई कलर, कोई लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कोई कंटेंट, अदर कंटेंट, देखो उन्होंने एग्जांपल दिया, हमारे पास बेसिक क्या है, बेसिक डाटा टाइप है लेंथ, डाटा कंटेंट टाइप, मतलब अगर कोई बाहर से फाइल आकर अटैच हो रही होगी तो मेरे पास कौन, उसका मैंने डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कौन सी डाटा टाइप से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट, यूआरएल, कलर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर आएंगे मजीद तो मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए था। एट्रीब्यूट पर आ जाते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है, सही है। एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, खुसूसियत होती है किसी किस्म की। अब मैं इनको यूज करके दिखाता हूं, मैं एक आध एट्रीब्यूट को आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं, सही है। सबसे पहला एट्रीब्यूट मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाने वाला हूं पैराग्राफ के ऊपर। देखो एट्रीब्यूट को बनाने का तरीकेकार क्या है, पहले मैं सेंटेक्स लिख के दिखा देता हूँ। एट्रीब्यूट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेंटेक्स का मतलब क्या होता है, काम करने का तरीकेकार, लिखने का तरीकेकार। तो ये मैं सेंटेक्स लिख रहा हूँ, तो सेंटेक्स देख लीजिएगा एट्रीब्यूट के सेंटेक्स क्या होते हैं। आप किसी भी एलिमेंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास टैग है, टैग स्टार्ट हुआ और टैग क्लोज हो गया, ये मेरे पास टैग था नॉर्मल। टैग के अंदर एट्रीब्यूट को यूज करूंगा, और कौन से टैग में यूज करूंगा, हमेशा ओपनिंग टैग में यूज करूंगा। ओपनिंग टैग में इस तरीके से यहाँ पे स्पेस देके, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले एट्रीब्यूट का नाम आएगा, एट्रीब्यूट नेम आएगा कोई भी। फिर उसके बाद इज इक्वल टू करके मैं इन्वर्टेड कॉमास में उसको मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दूंगा, सही है। मतलब एट्रीब्यूट क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। अब मैं एक मिसाल देता हूं कि पैराग्राफ है ना, तो पैराग्राफ की हाइट क्या है, विड्थ क्या है, और विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट क्या है, इतने पिक्सल्स है, ठीक है। तो ये देखें एट्रीब्यूट हुआ ना, एट्रीब्यूट क्या है, हाइट, उसकी वैल्यू क्या है। देखो वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है ना, एट्रीब्यूट खुसूसियत और उसकी वैल्यू क्या है। अगर कलर है तो उसको कौन सा कलर है, रेड, ग्रीन, ब्राउन, ठीक है। तो खुसूसियत है, ठीक है। क्या कहते हैं एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू है। एट्रीब्यूट नेम, तो एट्रीब्यूट नेम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया क्या, विद, हाइट, ये सारी चीजें मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास क्या थी, एट्रीब्यूट्स थे। और उनकी वैल्यू क्या होंगी, अगर मैं विद ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है कोई यूनिट में नापूंगा, मतलब 200 सेंटीमीटर, परसेंटेज, ये मैं क्या करूंगा उनकी 200, ये वैल्यू हो गई ना। और वो किस में लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा। और जो मैंने इसके अंदर एट्रीब्यूट में बता दिया वो एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से मैंने जो एट्रीब्यूट बताया ना, मैं यहां पर आता हूं अपने पैराग्राफ पे एक एट्रीब्यूट लगाने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टाइटल। टाइटल इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं इन्वर्टेड कॉमास में, और इसमें मैं लिख देता हूं पैरा PH। ये देखो मैंने क्या लिखा है, एट्रीब्यूट नेम क्या था मेरे पास, इज इक्वल टू करके मैंने क्या लिख दिया उसमें, सेव किया। और जरा आउटपुट पर आता हूं, जरा आपको दिखाता हूं इसका फर्क क्या होगा। नजर आ रहा है, टूल टिप बन गया, ये क्या बन गया, देखें आप लोगों ने वर्ड के अंदर किया था ना, होवर करने के ऊपर उसके जो हिंट लिखी हुई आ जाए इसके अंदर क्या मौजूद है, वो होवर करने पे आ रहा है पैराग्राफ, ये क्या था, एट्रीब्यूट ऐड हो गया, खुसूसियत ऐड हुई पैराग्राफ के साथ। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या ये खुसूसियत नजर आएगी, तो ये खुसूसियत मैंने ऐड करी है। तो ये मैं यहां पर आता हूं, इसको अगर हटा देता हूं, ठीक है। और यहां पर आने के बाद इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूं, तो ये मेरे पास पैराग्राफ के होवर पे कुछ नजर आ रहा है,
वो क्या कर रहा था, वो चीज तो मौजूद थी मेरा पैराग्राफ, पैराग्राफ को और इनहेंस कर रहा था, कर रहा था। इज इक्वल टू ये रहा ना बैक स्पेस के बराबर में। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, ये देखें टाइटल इज इक्वल टू पैराग्राफ, एट्रीब्यूट ऐड हो गया। अब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मैं अपने पास ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, स्पेस पास करके किसी एलिमेंट में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ। देखो स्पेस दिया मैंने, दूसरा एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ, जितनी मर्जी चाहे एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ। देखो एक बंदे के अंदर एक खुसूसियत हो सकती है, नहीं, एक से ज्यादा खुसूसियत होंगी, तो मैं स्पेस सेपरेटेड, जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, पहले लिख के दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको डिफाइन करता हूँ वो, जैसे कि dir इज इक्वल टू, और यहां पर आके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। आपने कुछ देखा, कुछ खुसूसियत ऐड हुई? मैं बता रहा हूं एक एट्रीब्यूट ऐड किया ना मैंने, अभी एट्रीब्यूट को समझाया नहीं मैंने, एक एट्रीब्यूट अप्लाई किया तो दो एट्रीब्यूट एक साथ वर्क कर रहे हैं। देखो अगर मैं उसके ऊपर होवर करूं तो टाइटल भी लिखा हुआ आ रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो गई उसकी, राइट हो गई। अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल अरबी स्टार्ट करनी है, अरबी अगर इसके अंदर पैराग्राफ में अरबी लिखा हुआ होता या उर्दू लिखा होता और उसकी डायरेक्शन मैंने क्या करनी होती, चेंज करनी होती, तो मैं ये एट्रीब्यूट यूज करूंगा, जितने भी चीजों का टेक्स्ट वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, सही है। तो ये मेरे पास क्या था, एट्रीब्यूट, खुसूसियत ऐड हो रही है। अगर मैं इसको देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये लेफ्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख देता, इसकी वैल्यू लिख देता LTR, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहती, यही रहती जो थी बाय डिफॉल्ट, क्या थी, जो थी वो थी, मतलब लेफ्ट में ही थी। अगर आपको चेंज करना तो उसको राइट कर दोगे, डायरेक्शन चेंज हो गई, खुसूसियत ऐड कर रहा हूं मैं मजीद, ठीक है। हाँ, स्टाइल वाला एट्रीब्यूट भी बता देता हूँ। यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे इस पैराग्राफ के अंदर ही स्टाइल पास करना चाह रहा हूं, तो स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद में क्या लिखता हूं, स्टाइल, और इज इक्वल टू करके इन्वर्टेड कॉमास में स्टाइल पास कर दूंगा, स्टाइल पास करूंगा। लेकिन स्टाइल भी हमारे पास कई सारे तरीके के स्टाइल होते हैं, स्टाइल के अंदर सारी चीजें स्टाइल के अंदर आ जाती हैं, पूरा CSS हम स्टाइल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें स्टाइल में हम लोग दो चीजें बताते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है। स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल कलर है, कलर कौन सा है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ठीक है। या अगर मेरे पास हाइट है तो हाइट कितनी है, विड्थ है तो विड्थ कितनी है, सही है। ये सारी चीजें, तो ये मेरे पास क्या है, स्टाइल का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब अब मैं इन्वर्टेड कॉमास में देखो स्टाइल के प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को कैसे लिखूंगा, ठीक है। मैं इसको अलग से पेज पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज और वैल्यू को लिख के दिखा देता हूँ। अगर स्टाइल का एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैंने कोई काम करना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, देखो इधर प्रॉपर्टी नेम आता है, और फिर कॉलन पास करके हम लोग क्या लिख देते हैं, वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अगर आप देखो इधर प्रॉपर्टीज भी तो एक से ज्यादा होती हैं। देखो आपने कलर असाइन कर दिया, कलर का मतलब टेक्स्ट कलर असाइन कर दिया। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड कलर असाइन करना है तो दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेमी कॉलम लगाओगे। देखो ये सेंटेक्स है, जो चीज लिखने का तरीकेकार है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है फरामोश नहीं कर सकते कि भाई ये हमने नहीं करना, ये क्या है भाई, जो लिखने का तरीकेकार है वो तो फॉलो होगा। अब देखो सेमी कॉलम लगाना है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2, और फिर कॉलन लगा के प्रॉपर्टी की वैल्यू, और फिर इस तरीके से सेमी कॉलम सेपरेटेड सारी प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लोगे। दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई, कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, कहां पर, अपने पेज पर आता हूं। पेज पर आने के बाद मैं यहां पर स्टाइल के अंदर क्या लिखता हूं, कलर, और कॉलन पास करके मैं क्या लिख देता हूं, रेड। सेव किया, और सेव करने के बाद मैं अपने आउटपुट को रिफ्रेश करता हूं, जरा देखिएगा रेड नजर आ रहा है। कलर पे मैंने कलर दिया, इसका कलर का मतलब देखो, प्रॉपर्टी का मतलब है, प्रॉपर्टी का अगर कलर लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि उसके टेक्स्ट कलर पे अप्लाई होगा, कलर पे टेक्स्ट कलर पे। तो मैं पीछे पैराग्राफ के पीछे अप्लाई हो जाता कलर, बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाता। मैं करके दिखा देता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी पास करनी है तो यहाँ पे देखो क्या लगाऊंगा मैं, सेमी कॉलम। सेमी कॉलम लगाने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को मैं क्या पास कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल येलो, ठीक है। डैश,
हाँ लाजमी है, मतलब बैकग्राउंड कलर वो सिंटेक्स का हिस्सा है। ठीक है, सेव करूंगा, सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ आउटपुट पर और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओ कहाँ है? अच्छा बैग में के नहीं लगा हुआ ना, जब ही देखो इधर अप्लाई नहीं हो रहा था। बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, कलर बैकग्राउंड कलर। ये मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, एट्रीब्यूट बता रहा था, खुसूसियत ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो खुसूसियत ऐड हो रही है। अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरीके से मजीद इसके ऊपर काम करना है। अब मैं बुक के ऊपर आ जाता हूँ, बुक के ऊपर आ जाता हूँ और आप लोगों को क्या बता देता हूँ। देखिए अब और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें देख रहे होंगे। HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं? HTML एंटिटीज़ जब मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से अभी ये जो एट्रीब्यूट वगैरह करवाया ना, ये मैं आप लोगों को परफॉर्म करवाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, जब भी कोई लैंग्वेज बनती है ना, तो वो कुछ पार्ट ऑफ कोड अपने पास रिजर्व रखती है, जिसके मतलब स्पेशल मीनिंग होते हैं उस लैंग्वेज में उसके लिए। ठीक है, समझ में आ रही है? कौन बोला? हाँ सर, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स का मतलब पता है? रिजर्व वर्ड मतलब पहले से HTML ने अपने लिए बुक किए हैं, उसको आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, HTML ने अपने लिए कुछ अल्फाजात को पहले से चुन के रखा हुआ है। अगर आप उनको कहीं पे भी HTML के पेज पे यूज करते हो, तो इसका मतलब कोई यूनिक मीनिंग है HTML के लिए, जहां कहीं वो ये अल्फाज देखेगी वो अप्लाई कर देगी। ठीक है, जो इसने सोच के रखा हुआ है, रिजर्व किया हुआ है अपने लिए मीनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एंटिटीज कहलाती हैं। रिजर्व वर्ड्स हमारे पास एंटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आई? अच्छा, अब वो रिजर्व वर्ड्स हमारे पास जो एंटिटीज कहलाती हैं, तो किस किस्म की चीजें हैं जो यहाँ पे इसने एंटिटीज का पार्ट बनाया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने पेज पे देखा होगा कॉपीराइट्स का साइन बना हुआ नजर आ रहा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट और C लिखा होता है, राउंड ब्रैकेट होता है, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये हमारे पास किसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं? एंटिटी के थ्रू बना सकते हैं। रिजर्व वर्ड है, एंड HTML ने अपने लिए इसको रिजर्व करके रखा हुआ है। इसको कहीं और किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को देखना है कि HTML की एंटिटीज क्या है, तो HTML की एंटिटीज लिस्ट, यहां पर मैं आता हूं और लिस्ट। अब आप लोगों को यहाँ पे पूरी कंप्लीट क्या मिल जाएगी? एंटिटीज की लिस्ट मिल जाएगी, जो HTML ने अपने लिए रिजर्व करके रखी हुई है। ये देखें इधर, मैं आता हूं, ये देखें इधर बेटा, अगर इस HTML में आपने ग्रेटर देन लेस देन लेना है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। अगर आप लोगों ने एम्परसेंड लेना है, इन्वर्टेड कॉमास लेना है, ये सेंट का साइन लेना है, पाउंड लेना है, यर्न लेना है, यूरो लेना है, कॉपीराइट लेना है, रजिस्टर ट्रेडमार्क लेना है, तो ये इसके लिए इसने क्या बनाई हुई? एंटिटीज बनाई हुई। देखो एंटिटीज नेम क्या है? अगर आप लोगों ने अपने पेज पे यूज करना है, तो आप कहीं पे भी ये कॉल कर दोगे तो आप आउटपुट पे क्या नजर आ रहा होगा? ये नजर आ रहा होगा। या अगर आप ये कोड नंबर कॉल कर दोगे, तब भी आपके पास आउटपुट पे क्या नजर आ रहा होगा? ये नजर आ रहा होगा। दोनों तरीके से आप अपने पेज पे कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ। देखिए इधर मैं नया पैराग्राफ लिया, नए पैराग्राफ में मैं क्या लिख देता हूँ? कॉपी राइट, और मैं यहाँ पे देखें मैं रिजर्व वर्ड यूज कर रहा हूँ। रिजर्व वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूँ? कॉपीराइट वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कॉपीराइट वाला क्या रिजर्व वर्ड था? एंड कॉपी। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया मैंने। ठीक है, आप भाई आपके पास देखें इधर डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे डायरेक्ट कोई आपके पास कोई वो मौजूद है, क्या कहते हैं, सैम्बल मौजूद है। सैम्बल आपने डाउनलोड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर उसको इमेज होगा, इमेज आप लगाओगे, या वो जो भी सैम्बल होगा उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। ऐसा ही है, जो रिजर्व कीवर्ड को यूज कर लो, जो मोस्ट कॉमन यूज होता है आपका हर वेबसाइट में, कहीं ना कहीं कह रहा हूँ, हर वेबसाइट में जब बनाई जाती है तो नीचे आप लोगों ने जो भी बनाने वाली कंपनी होती है वो अपना वो देती है, ट्रेडमार्क या लोगो देती है, और वो उसमें कॉपीराइट का साइन मौजूद होता है। तो अगर अपने को ये यूज करना है तो क्या यूज करोगे? रिजर्व वर्ड को यूज करोगे, एंड कॉपी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी याद होते तो कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है, आप पूरी की पूरी लिस्ट निकाल सकते हो, इसको उठा सकते हो इंटरनेट से और उसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, जो से आप यूज करना चाह रहे हो वो यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये उनकी एंटिटी नेम या नंबर को क्या कर लोगे?
कॉपी करके यूज कर लो, आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आउटपुट पे वैसा नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लगाने के बाद और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कंपनी, ठीक है, सेव किया और यहाँ पर आने के बाद अपने आउटपुट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए आउटपुट पे क्या नजर आ रहा है, कॉपीराइट का साइन नजर आ रहा है, रिजर्व वर्ड्स हैं, इनके स्पेशल मीनिंग है HTML में। अगर आप ये लिखोगे तो आउटपुट पे वो कुछ जो इसके पास पहले से रिजर्व है ना वो आउटपुट दिखा देगा, ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, एंटिटीज कहलाती हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये देखें डॉक टाइप मैंने बता दिया, एलिमेंट बता दिया, फिर मैंने आप लोगों को डेटा टाइप बताया, एट्रीब्यूट बताया और इसको मैंने परफॉर्म भी करके दिखाया। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या चीज बता दी, स्टाइल तो खैर वो एट्रीब्यूट का पार्ट था, मैं उसको अलग से काउंट नहीं करूंगा। मैंने आपको क्या बताया, एंटिटी, एंटिटी बता दिया, एंटिटी क्या होती है, मैंने रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करूंगा और पॉज करने के बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, ये जो मैंने आप लोगों को अभी परफॉर्म किया ना, या आप लोग बैठ के परफॉर्म करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 2 है, जो चैप्टर नंबर 2 में जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या चीज हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारे पास खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और जो कि मेरे पास क्या है, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम कर रहे होंगे, फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो